नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज आरआरसी ग्रुप डी 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन आरआरसी ग्रुप डी 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। यहाँ पर हम लोग तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो मुझे मिल चुके हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मुझे कल मान लीजिए कल आपका 25 अगस्त का एग्जामिनेशन है, तो वैसे स्टूडेंट जो 25 अगस्त का एग्जामिनेशन देंगे और मुझे क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाकर टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वैसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देंगे और क्वेश्चन भेजना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सबसे पहले हम हर एक टॉपिक पे बात करेंगे किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और पेपर का लेवल कैसा रहा। तो आज बात करते हैं आज तीनों शिफ्ट का जो पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन थे वो इजी लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब बेहद ही आसान क्वेश्चन थे। बात करेंगे साइंस के, तो साइंस में क्वेश्चन का लेवल को रखा गया है, लेकिन मैथ की बात किया जाए तो मैथ का लेवल बेहद ही आसान है। एकदम इजी क्वेश्चन पूछे गए और फॉर्मूला बेस्ड, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है 1 2 3 4 3 2 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, 1 1 1 1 यानी 1111 का ये क्या है, स्क्वायर है। ये 1 2 3 4 3 2 1 ये 1111 का क्या है, स्क्वायर है। ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। आज के थर्ड शिफ्ट के में क्वेश्चन पूछा गया, एक बेलन है, एक बेलन दे रखा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है और इसका रेडियस दे रखा था, इसका रेडियस गिवन था, इसका रेडियस और हाइट दोनों गिवन था। आपसे क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि बराबर होता है 2 पाई आर एच, जो कि बराबर होता है 2 पाई आर एच के। आर और एच का वैल्यू दिया हुआ था, बस यहाँ पे पुट करना था और इस क्वेश्चन का क्या निकल जाता, उत्तर निकल जाता। डाटा स्टूडेंट ने भेजा नहीं है लेकिन टाइप बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आज आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। और एक सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए और सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर का परिमेयकरण करेंगे और स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 1 माइनस साइन थीटा है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, यहां देखिए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, यहां स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहां बताइए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यानी उत्तर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे प्रत्येक टर्म को, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पर 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका
सेक थीटा के और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा के। यानी स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का जो उत्तर निकल के आया होगा ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नेक्स्ट शिफ्ट में यहां पर कुछ नहीं किया, बस साइन ऊपर जो पहले प्लस साइन था अब माइनस कर दिया, नीचे जो माइनस था प्लस कर दिया। तो यहां पर भी उत्तर जो इसका निकल के आएगा वो टर्म होगा सेक थीटा और टेन थीटा का होगा। बस यहां पर सिर्फ क्या चीज का साइन होगा माइनस का। और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा। और यहां क्या करेंगे ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये दो क्वेश्चन समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके चार एंगल का जो अनुपात है, चार एंगल का अनुपात 2:3:5:6 दे रखा। अब आपको पता है कि चार एंगल का अनुपात 2, 3, 5, 6 दे रखा है, तो एंगल क्या हो जाएगा 2x, 3x, 5x, 6x। अब आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी 6, 5, 11, 11, 3, 14, 2, 16, 6, 5, 11, 11, सॉरी 11, 3, 14, 2, 16, यानी 16 यूनिट का वैल्यू 360 डिग्री दे रखा है। तो एक यूनिट का वैल्यू 16 दूनी 32, 4, 16 दूनी 32, 8, 16 25 80, 22.5 डिग्री। एक यूनिट का वैल्यू 22.5 डिग्री, तो दो यूनिट का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। यानी एक एंगल पता चल गया 45। उसी तरीके से एक यूनिट का वैल्यू 22.5, तो 3 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू, 6 यूनिट का वैल्यू। इस तरीके से हम सभी एंगल को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 8, 10, 12 से डिवाइड है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 6, 8, 10, 12 से डिवाइड है। तो क्वेश्चन एक पूछा गया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1। 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है 1 लाख। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। अब इस 1 लाख को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है, लेकिन बोला जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन है जो 6, 8, 10 और 12 चारों से डिवाइड है। मतलब 6, 8, 10, 12 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आपका 120 आएगा। इसका जो एलसीएम आएगा 120 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या उसको 120 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दे रखा रहता है उसका एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम को उस नंबर से क्या कर देंगे, सॉरी जितनी बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी या 4 अंकों की सबसे छोटी, इस टाइप का जो भी नंबर दे रखा रहेगा उसको हम उसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 12 8 96 960, 0 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 9 गया खत्म। यहाँ 12 तिया 36, 360, 0 10 में से 6 गया 4 और यहाँ खत्म हो गया फिर से 400, फिर से 12 तिया 36, 0 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4। देखिए 1 लाख में अगर इस 40 नहीं होता, अगर ये 40 नहीं होता तो वो 120 से डिविजिबल होता है। 120 से डिविजिबल मतलब 6 से भी डिविजिबल, 8 से भी डिविजिबल, 10 से भी और 12 से भी डिविजिबल। लेकिन जब 1 लाख में हम 40 कम करेंगे तो 1 लाख में 40 कम करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा 99,960 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जब हम 1 लाख में 40 कम कर देंगे 99,960 हो जाएगा। तब ये 5 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगी। तब ये 5 अंक की संख्या हो जाएगी, बड़ी नहीं होगी, 5 अंक की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे 120 में से 40 घटाएंगे तो होगा 80 और इस 1 लाख में हम 80 को ऐड कर देंगे। इस 1 लाख में हम 80 को ऐड कर देंगे तब आपका वो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1,80,000 है, जो 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी क्या है डिविजिबल है। आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक समलम चतुर्भुज दे रखा था, ठीक है,
और जिसमें इसका हाइट शायद 6 दे रखा है, हाइट 6 दे रखा है, और ये बड़ी वाली जो समांतर भुजा वो 15 और छोटी वाली जो भुजा है वो x दे रखा है, और इसका एरिया दे रखा था, इसका एरिया 120 दे रखा है। इस समलंब चतुर्भुज का एरिया 120 दे रखा है। तो आपसे पूछा था x का वैल्यू। आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू पैरेलल मतलब आमने सामने की भुजाओं का योगफल a प्लस बी गुना हाइट होता है, गुना हाइट होता है। 1/2 a प्लस बी यानी 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स गुना 6, इसी का वैल्यू 120 दे रखा है। ये 6 120 में को काटेगा 20 बार में, ये 2 20 के तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 20 गुना 2 हो गया आपका 40, यानी 15 प्लस एक्स का वैल्यू 40, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा 25, यानी ये जो एक्स होगा वो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। यहां तक बात समझ में आई। ये भी क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक अर्ध परिमाप है, एक आपका अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है, एक अर्धवृत्त है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका परिमाप पूछा है, तो इसका परिमाप पूछा है, तो इसका परिमाप निकालेंगे कैसे? तो इसका जो परिमाप होगा वो पाई आर प्लस 2r होगा। क्या होगा? पाई आर प्लस 2r होगा। बस यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21 प्लस 2 इंटू 21 42, 7 सत्तिया 21, 22 तिया 63, 63 प्लस 42 जो आपका निकल के आएगा 3256410, यानी इसका जो अर्ध परिमाप निकल के आएगा वो आपका 105 सेंटीमीटर निकलेगा, जब रेडियस कितना दे रखा हो 21 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आई। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि a माइनस 1/a का वैल्यू k दे रखा है, a माइनस 1/a का वैल्यू k दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये k की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, ये फॉर्मेट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, मतलब इसका मतलब हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हैं a माइनस 1y का तो वैल्यू k दे रखा है, सिर्फ आपको निकालना है क्या a प्लस 1y। वो कैसे निकलेगा? तो वो निकालने का तरीका है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 4 होगा। अब बताइए a माइनस 1/a क्या है? k है, तो k का स्क्वायर प्लस 4, ये किसका वैल्यू है? ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का वैल्यू है। अब ये स्क्वायर जब रूट के जब इक्वल के उधर जाएगा, जब इक्वल के उधर जाएगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, उधर क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो यानी a प्लस 1/a का जो वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट अंडर k स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर रूट अंडर k स्क्वायर प्लस 4। तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का वैल्यू हो गया a माइनस 1/, जो कि कितना है k इंटू स्क्वायर रूट अंडर k स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2,8,3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप बताइए हार्ड है या इजी, आप खुद समझ सकते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है? 2/8 बराबर 3 चतुर्थ अनुपात को हम x मान लेते, ठीक है। ये 8, ये इसको 4 बार में काटेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वो 12 निकलेगा, यानी 2,8,3 का जो चतुर्थ अनुपात होगा वो आपका 12 निकल कर आएगा। यहां तक बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन दे रखा था कि 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 5 का होल क्यूब गुना कोमा 3 का होल क्यूब इंटू 2 इंटू 5 कोमा 7 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर का एलसीएम निकालना था। इसका एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का तरीका है, जो भी नंबर है कम से कम वो लिखाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना बार भी लिखा सकता है। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 और यहाँ 2 का पावर 2 है, यानी 2 का पावर 2 लिखा जाएगा। गुना 3 देखेंगे, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 3 बार है और यहाँ 3 एक बार है, तो 3 का पावर 3 लिखेंगे, 3 का पावर 3 लिखेंगे। गुना अब देखते 5 यहाँ 3 बार है, 5 यहाँ एक बार है, 5 यहाँ 2 बार है, तो मैक्सिमम बार लिखना है। 5 यहाँ कितने बार है? 3 बार। अब देखिए 5 नहीं है, यहाँ 7 एक बार भी नहीं है, यहाँ 7 एक बार भी नहीं है, 7 यहाँ एक बार है, तो मैक्सिमम एक बार आया, तो गुना 7, यही आपका उत्तर होगा। अगर इस फॉर्मेट में होगा तो यही उत्तर होगा, अदरवाइज 2 दूनी 4 गुना 3 3 3 9 3 27 25 25 25 125 गुना 7 125 125 चौक 500 सब 3500 3500 गुना 27 कर देंगे, 3500 गुना 27 कर देंगे, जो भी निकल के आएगा वो आपका सही उत्तर होगा, जो वो आपका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन भी आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोई व्यक्ति 150 रुपया में 150 रुपया में 1 दर्जन केले खरीदता है। कोई व्यक्ति 150 रुपया में 1 दर्जन केले खरीदता है। अब वो क्या करता है, 15 रुपया प्रति पीस के हिसाब से उस केले को बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि कोई व्यक्ति है 150 रुपया प्रति दर्जन केला खरीदता है, ठीक है, केला खरीदता है। अब उस केले को क्या करता है, वो 15 रुपया प्रति पीस बेचता है, 15 रुपया प्रति पीस बेचता है। तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि, तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि। बताइए, एक पीस को 15 रुपया में बेचा, तो 12 पीस को कितना में बेचा होगा? 12 गुना 15 कर देंगे तो 180 रुपया। कितने में बेचा है? 180 रुपया में। अब उस केले को खरीदा कितना? 150 रुपया में 1 दर्जन केला खरीदा, और 180 रुपया में 1 दर्जन केला बेचता है। 150 में खरीद कर 180 में बेचा, मतलब कितने का लाभ लिया? 30 रुपए का। कितने में लाभ लेना है? 150 में इंटू 100 30 पचे 150, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, यानी इसमें जो प्रतिशत लाभ होगा वो 20% का होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहां तक बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भीन दे रखा था, उस भीन को देखने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके एग्जामिनेशन में डेली प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे। क्या पूछा गया था? 9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, और इसके 2 रूट अल्फा और बीटा है। तो आपसे पूछा गया, ये इसको मिटा देते हैं यहाँ पे फिलहाल। तो आपसे पूछा गया था देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, या और भी कुछ पूछा जा सकता है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आपको एलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी टर्म में जो भी पूछा जाएगा। तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, इसके जो 2 रूट है वो बराबर होता है माइनस बी बटे ए के, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू माइनस 37 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 37 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है, और यहाँ पे सी के जगह पर 30 है और ए की जगह पर 9 है, ठीक है। इसको काटेंगे तो यहाँ से 10 बटे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 37/9, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 10/3। ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, ये 10 जो है यहाँ के मल्टीप्लाई होगा
तो ऊपर हो गया 37/3 × 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab इधर होगा +2ab के। क्या इसी तरीके से आपसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पर देखिए क्योंकि फॉर्मेट अल्फा प्लस बीटा होता है, ऐसा नहीं कर दीजिएगा यहाँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस +2 अल्फा बीटा, यहां पर आपको करना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा 37/9 और अल्फा इंटू बीटा 10/3, बस इसे ही आपको पुट करना और सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये मैं आपको टाइप बता रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं पूछ सकता, हो सकता है ये आपसे पूछ से, हो सकता है ये पूछ दे, या हो सकता है कि आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालने का तरीका ये है, बस यही पुट करेंगे। बात समझ में आ रहा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक भीम दे रखा था, 3 भीम दे रखा था, 1/2 5/6 3/4 को आरोही क्रम में सजाना था, को आरोही क्रम में सजाना था। मैं एक बात आप सभी स्टूडेंट को बोल देता हूं, फिर से बोल देता हूं कि यहां पर जितनी भी क्वेश्चन है वो स्टूडेंट ने भेजे। बहुत सारे क्वेश्चन का डाटा स्टूडेंट को याद नहीं रहता, क्योंकि मैथ ऐसा एग्जामिनेशन है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को भी याद नहीं रहता, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन का डाटा नहीं भेजते, या डाटा भेजते भी है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको उस टाइप की क्वेश्चन करा रहा हूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट को जब तक याद नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन मैं नहीं दे रहा हूं, स्टूडेंट दे रहे, और जब तक वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भेजेंगे तब तक मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता, ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट डाटा मिला हुआ, हो सकता है इसका एग्जैक्ट डाटा ना मिला, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ये 100% सत्य बात है। तो इस भीम का आरोही क्रम में सजाना है, तो इसको कैसे सजाएंगे? दो तरीका, पहला तरीका है कि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, अगर आसान है तो डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, अगर आसान है दूसरा तरीका है कि इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 6 4 का एलसीएम 12 होता है, तो प्रत्येक में ऊपर से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 12 6 होगा। यहाँ 5/6 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 5 2 10, यहाँ पे 10 होगा। 3/4 में जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 3 × 9। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाना। तो यहाँ सबसे पहले 6 आया, उसके बाद 9, उसके बाद 10, यानी सबसे पहले जो लिखाना चाहिए 1/2 होना चाहिए, उसके बाद 3/4 होना चाहिए, उसके बाद 5/6 होना चाहिए। यही इसके बढ़ते क्रम का क्या होगा, सीरीज होगा। यहां तक बात समझ में आई? एक क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, आप देख लीजिए। 5, 4, x, 7 का माध्य आपसे दे रखा है, और वो माध्य कितना दे रखा है 4, तो आपसे x का वैल्यू पूछा है, तो आपको x का वैल्यू पूछा है। तो ये 4 प्रेक्षण है, इस 4 प्रेक्षण का माध्य निकालने का तरीका, जितना भी प्रेक्षण दे रखा हूं उन प्रेक्षण को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय जितना प्रेक्षण है। तो यहाँ पे 4 प्रेक्षण है, सबसे पहले 4 प्रेक्षण को ऐड करेंगे, 7 5 12 4 16 16 प्लस x, और यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, यही माध्य होता है। और यहाँ माध्य दे रखा है, ये 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल के उधर जाके, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 16 और 16 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू निकलेगा वो 0 निकलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आज के थर्ड शिफ्ट में बारंबारता से 2 क्वेश्चन पूछे गए। आज के थर्ड शिफ्ट में बारंबारता से 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2 टेबल चार्ट दे रखे थे, 2 टेबल चार्ट दे रखे थे, और उसमें बारंबारता दे रखा था। टेबल चार्ट आप समझते हैं कि चार्ट बना हुआ था बारंबारता का, तो बारंबारता दे रखा था और आपसे माध्य पूछा गया था। और एक क्वेश्चन शायद स्टूडेंट ने बोला है कि टेबल चार्ट दे रखा है, उसमें माध्य दे रखा था और आपसे बारंबारता पूछा गया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस
1/x का वैल्यू k दे रखा है, तो आपसे पूछा गया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसका वैल्यू होगा k स्क्वायर माइनस 2। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा k की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए मैं k मानकर बता रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपया, रेट 5% है, टाइम 2 साल है, तो आपसे सीआई पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1000 है, रेट 5%, टाइम 2 साल के लिए, तो सीआई क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल जो निकल के आएगा 1000, 5 दूनी 10, कट गया 100, 100 गुना 100, प्रिंसिपल जो आपका निकल के आ गया 10,000 निकल के आ गया। आपको प्रिंसिपल निकालने का तरीका पता है, ऐसा ही बराबर होता है PRT अपॉन 100, वहां से P आपको पता चल जाएगा। अब आपको प्रिंसिपल पता चल गया 10,000, रेट 5% और टाइम 2 साल के लिए, CI क्या होगा, तो 10,000 का 5% लेंगे, तो 10,000 का 5% लेंगे तो 500 रुपए, ये पहले वर्ष का ब्याज हो। आपको पता है कि पहले वर्ष का SI और CI सेम होता है। दूसरा वर्ष का ब्याज क्या होगा, दूसरा वर्ष इस 10,000 पर जब हम 5% लेंगे तो 500। अब ये तो दूसरा वर्ष का सिर्फ ब्याज निकला, ब्याज पे भी ब्याज लेना है, यानी 500 का जब हम 5% करेंगे, तो 500 का जब हम 5% करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25। ठीक है, 500 प्लस 500 1000 और 1000 प्लस 25, यही आपका क्या हो जाएगा, CI, यही आपका क्या हो जाएगा, CI। आपसे पूछा है 2 वर्ष का CI क्या होगा, तो उसका सही उत्तर 1025 रुपया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस पूरे एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को x मान लेते और इसको y मान लेते, ये x का होल स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, एक बार इस दोनों को जोड़ना है और एक बार इस दोनों को घटाना और उस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस आइए उसी को लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए प्लस बी। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी होता है, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस एम स्क्वायर, तो माइनस एम स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस जेड स्क्वायर, तो प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर कट गया, तो यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 2x स्क्वायर। यहां पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, यहां हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर, और यहाँ माइनस एम स्क्वायर क्या हो गया माइनस 2m स्क्वायर। अब देख सकते हैं इस टोटल में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और टोटल में इससे भी 2 बाहर लेंगे, इससे भी 2 बाहर लेंगे तो बाहर आएगा 2 और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, अंदर बच गया जेड स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी अंदर जो हो जाएगा जेड माइनस एम इंटू जेड प्लस एम, इसी रूप में आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, एक सिलेंडर दे रखा था और इसका डायमीटर दे रखा था, इसका डायमीटर गिवन था, तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस होता है d/2, ठीक है, रेडियस होता है d/2, और इसका हाइट भी दे रखा था, तो आपसे पूछा गया था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि होता है 2πr/h, r भी निकल चुका है, h भी दे रखा है, बस मल्टीप्लाई करना है। अब पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन सर्कल था,
एक सर्कल है। ये जितनी भी क्वेश्चन बात हो रही है वो आज की बात हो रही है 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के ही बारे में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एक सर्कल दे रखा था, सर्कल का रेडियस दे रखा था, सर्कल का रेडियस दे रखा था और इसका क्षेत्रफल पूछा था। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर का जो भी वैल्यू होगा, जो भी दे रखा होगा, और पाई का वैल्यू होता है 22/7। उसको लगा के हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एलसीएम के क्वेश्चन नीचे आए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया, कोई 1500 रुपए का कुछ अमाउंट था, 1500 रुपया बढ़ के 1680 रुपया हो जाता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो 180 का वृद्धि हुआ कितने में, 1500 में, तो 100 पे कितना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 180 बटे 15, 15 मतलब 12 बार में काटेगा 12%, यानी 1500 से 1680 हो रहा है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि हो रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है मेरे पास। ए किसी काम को 20 दिन में करते, बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और सी इसी काम को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क 60 निकल के आ जाएगा। एफिशिएंसी ए का हो गया 3, बी का हो गया 2 और सी का एफिशिएंसी हो गया 1। सी का एफिशिएंसी हो गया 1, क्योंकि सी 60 दिन में 60 काम करता है, तो सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन दे रखा था कि ए जो है बी और सी के साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं। ये क्वेश्चन आधा अधूरा क्वेश्चन है, लेकिन आधा अधूरा जो क्वेश्चन है वो सुन लीजिए। बी और सी 2 दिन लगातार काम करते हैं, तीसरा दिन सी सिर्फ काम करता है, तो ये आधा अधूरा क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा उसके आधार बन जाता है। एफिशिएंसी पता कर ली, एफिशिएंसी पता करने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बनता है। और कोई क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है कि 1540 रुपया, जब किसी वस्तु को 1540 रुपया में बेचा जाता है, 8% की हानि होती है, तो 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचा जाना चाहिए। क्वेश्चन सुन लिए, क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को 1540 रुपया में बेचते हैं तो 8% का हानि होता है, यानी जो भी हानि होता है, जो भी लाभ होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस पे 8% का लाभ हुआ, 8% का लाभ मतलब उस वस्तु को कितने में बेचा गया, 92/100 में। अब उसका जो वैल्यू दे रखा था 1840, कितना में बेचा गया, 1840 रुपए में बेचा गया। ये 92, इसे 1840 को 20 बार में काटेगा, ये 100 इक्वल की उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सीपी यहां से पता चल गया है 2000। सीपी यहां से पता चल गया 2000। अब बोल रहा है कि उस पर 8% का लाभ कमाना है, तो उस वस्तु को कितना पर बेचेंगे, जो भी लाभ कमाएंगे वो किस पे कमाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यानी इस 2000 को रुपए को हमको 8% लाभ पर बेचना है, तो बेचेंगे कितना पर, उस वस्तु को 108 में बेचेंगे, तो 108 डिवाइडेड बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 108 गुना 20 करेंगे तो 108 गुना 2 216 जीरो, यानी उस वस्तु को 2160 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, ट्रेन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, वो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन थे। और तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मुझे इतना ही क्वेश्चन मिले, और जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको ऑलरेडी 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस ऑलरेडी करा चुका हूं, सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस करा चुका हूं। अभी तक नहीं देखे तो इस चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैं अभी लेकर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया हूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।